Hello everyone, welcome to my admission Mitra. So today we will be discussing BBA admission process in Christ University Bangalore. So a brief introduction first. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का बैंगलोर में 4 कैंपस है। बैंगलोर के अलावा इनका एक गाजियाबाद एनसीआर में कैंपस है और लवासा पुणे में भी एक कैंपस है। सो बीबीए प्रोसेस सभी कैंपस में ऑलमोस्ट सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। सो you have to select the preference in which campus you want admission. So you will be selected according to your preference, first, second, and third. Let us first discuss in Christ University. So various specializations हैं BBA की. First is of course BBA Honors. Second is BBA Strategy and Business Analytics, BBA Finance and Economics, BBA Tourism and Travel Management, BBA Finance and Economics, BBA Finance and International, BBA FinTech, Finance Tech, and BBA Business Analytics. So आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से you can apply for multiple courses, multiple BBA at the same time. So you have to pay, like if you are applying for BBA honors, suppose, and BBA, so you have to fill out 2 different forms and pay that application fee twice. Let us check the eligibility criteria. Eligibility criteria is 50% in class 12th. Those who are appearing, they have to produce their 11th mark sheet. That is mandatory. If you don't have 11th mark sheet and you are appearing for class 12 this year, you ask your school for 11th mark sheet. अब अपने स्कूल को बोलिए कि उनको आपको एडमिशन के लिए 11th का मार्कशीट चाहिए, तो आपको एक मार्कशीट बना के। इसके अलावा आप किसी भी स्ट्रीम से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कॉमर्स, आप अप्लाई कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड साइंसेस। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर बायो से हो या फिर कोई और स्ट्रीम से तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं बीबीए के लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। सो नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस। पहला तो है कि एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम में बेसिकली आपको 6 सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश होता है, जनरल नॉलेज सेक्शन होता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग होता है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सो मार्किंग स्कीम ये है, इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन, फंडामेंटल अकाउंटिंग के 10 और 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, डाटा एनालिसिस टोटल 120 मार्क्स पर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। आप सही करोगे क्वेश्चन तो आपको 1 मार्क मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होती है। एवरी रॉन्ग आंसर 0.25% मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो नेगेटिव मार्किंग है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं मेन प्रोसेस पे, जिस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आप क्राइस्ट में बीबीए का एडमिशन देख रहे हो तो इंटरव्यू। सो इंटरव्यू में ऑलमोस्ट 7 दिन का समय होता है। तो इंटरव्यू में 3 सेक्शन। फर्स्ट इज स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट में आपको 2 टॉपिक्स दी जाएंगी। ऐसे राइटिंग के लिए आपको दोनों टॉपिक पे ऐसे लिखना है। इंटरपर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में आपको बहुत पर्सनल और टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर्सनल क्वेश्चन के लिए आप 4-5 टॉपिक ऐसी हैं जो ज्यादातर इंटरव्यू में पूछी जाती है, आप वो प्रिपेयर कर लीजिए। फर्स्ट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, व्हाई द कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, और आपका 3 साल बाद का क्या प्लान है। इसका एक डिस्क्रिप्शन आप रेडी कर लीजिए ताकि अगर इंटरव्यू पूछता है तो आप उसको अच्छे से बता सके। टेक्निकल क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 11th और 12th में जो आपने पढ़ाई की है उसके बेसिस पे ही होंगे, तो वो रैंडम होते हैं, उसके लिए कोई प्रिपरेशन की नहीं जा सकती है, तो उसकी उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा थर्ड है माइक्रो प्रेजेंटेशन। माइक्रो प्रेजेंटेशन का टॉपिक कॉलेज पहले से नहीं बताता है। आप जब जाएंगे इंटरव्यू देने, आपको एक लिस्ट दी जाएगी, लिस्ट में आपको मल्टीपल टॉपिक्स होंगे, उसमें से एक टॉपिक चूज करके आपको बोलना है 90 सेकेंड्स के लिए। माइक्रो प्रेजेंटेशन की एक टिप ये है कि टॉपिक चूज करते समय आपको ध्यान देना है, आपको ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसमें आपको हल्की बहुत नॉलेज हो जिसकी, ताकि आप 90 सेकंड तक उस पर बोल सके। आप रैंडमली जो आपका मन है वो टॉपिक मत चूज करिए। आप टॉपिक पढ़ते समय अपना थोड़ा दिमाग में रखिए कि आपको ऐसा टॉपिक चूज करना है जिससे आप 90 सेकंड्स के लिए बोल सकते हैं। इस एग्जाम के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा बुक, द अल्टीमेट गाइड फॉर बीबीएमएस बीबीएम एंट्रेंस एग्जाम। ये आर्यन पब्लिकेशन की बुक है। इसमें बेसिकली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बीबीए के बीबीए एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड और सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे इस बुक में। क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए इससे। आपको जहाँ पर परेशानी आ रही है वो आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं जहाँ आपको परेशानी आ रही है। आपको मोटा मोटी कैसा पेपर आता है ये आपको इस बुक में पता चल जाएगा। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको जहाँ परेशानी आ रही है उसकी प्रिपरेशन करिए। Last but not the least, importance of academic performance. So बहुत लोगों को लगता है कि क्राइस्ट में एलिजिबिलिटी 50% की है तो इट इज इनफ टू गेट एडमिशन। हाँ, 50% वालों को भी एडमिशन मिलता है क्राइस्ट में, बट वो उस केस में मिलता है जब उनका एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है, 11th में अच्छे मार्क्स हैं, 10th में अच्छे मार्क्स हैं, 12th में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो क्राइस्ट में एडमिशन बहुत हद तक आपका इजी हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर जब आपका इंटरव्यू लेगा तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि एलिजिबिलिटी 50% की है तो 50% आप ले आओ, आपको एडमिशन, आप उसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से एडमिशन मिल जाएगा। एकेडमिक परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत मैटर करती है, तो उसका एक बार ध्यान रखना। बाकी क्राइस्ट का जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर वगैरह वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आप किसी भी नॉर्मल बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको क्राइस्ट का भी सिलेबस कवर हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है उसमें। एक टिप ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करिए। जो सिलेबस है इसका स्क्रीनशॉट आप लेके इसमें आप थोड़ा प्रिपरेशन करिए, तो बहुत टफ नहीं है। इंटरव्यू के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा करंट अफेयर से अवेयर रहिए। न्यूज़पेपर अभी हैं पढ़िए न्यूज़पेपर। इसके अलावा ईयर बुक्स आती हैं जिसमें लास्ट मंथली जीके बुक्स आती हैं जिसमें करंट अफेयर सारे होते हैं, तो वो आप बुक्स आप लोकल कहीं भी शॉप पे जाके खरीद सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अब इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके फ्रेंड्स जो क्राइस्ट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर करेंगे इस बार, उनको भी भेजिए ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकें।